Good morning class. Today's topic is export promotion and import substitution. इसमें हम दो चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे, किस तरह से एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें और इंपोर्ट की कंडीशन को कम से कम करने की कोशिश करें। खासकर मेनली ये हम किसके लिए कर रहे हैं, इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन को। एक्सपोर्ट प्रमोशन मीन्स क्या होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं पर्टिकुलर कंट्री में, उसे क्या करना, दूसरे कंट्री में बेचने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और उसके लिए जो भी उनको कैश सब्सिडी चाहिए उसमें सपोर्ट करना, बैंक लोन में सपोर्ट करना, कैपिटल में सपोर्ट करना, मशीनरीज, रॉ मटेरियल प्लस क्वालिटी मेंटेनेंस, और भी जितने कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसमें भी उनको बेनिफिट देना, जिससे कि कंटिन्यूएशन में जो हम कहना चाहिए एक तरह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा कंट्री से एक्सपोर्ट होता है उसका बेनिफिट कंट्री को ही सबसे ज़्यादा मिलता है। जो बिजनेसमैन है उसको तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन जो कंट्री रहती है उसको भी क्या रहता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से ज़्यादा उसकी कंडीशन अच्छी होती है। ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका मार्केट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कंट्री की पहचान बनती है, इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज़ होती है, प्लस जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतने ही दूसरे कंट्री की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमको आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके नीड को, कि आवश्यकता क्या है। सबसे पहले तो जो बैलेंस कंडीशन है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हम प्रेजेंट की कंडीशन देखें तो इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है, कम है। तो इस कंडीशन को क्या करना, चेंज करना और बैलेंस वाली कंडीशन में लाना। सेकंड है, जो आपका फॉरेन लोन है उसको कम करने में भी ये टोटली क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन है आपका, जो भी आपको डेवलपमेंट करना है उससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग है उसको अगर आपको सक्सेस करना है और उससे रिलेटेड आपको टेक्निक चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो उन सब के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत होती है। प्लस जो भी नया प्रोडक्शन होता है उसको के लिए भी मार्केट इंक्रीज़ करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और मेन जो चीज़ है वो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को आपको बेटर से बेस्ट बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कंटिन्यूएशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट को कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका ही बेनिफिट हमको बाद में कंटिन्यूएशन में मिलता है। इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं मींस हमारी कंट्री करेंसी जो है दूसरे कंट्री में जाती है, दूसरे कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में नहीं आती है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट क्या होते हैं, दूसरे कंट्री में बिकते हैं और वहाँ की करेंसी यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है, जमा होती है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है या आरबीआई है इन सारे पैसों का यूज़ फिर किस में करती है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे लोन लिया गया है इनको चुकाने में बहुत ज़्यादा उनको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से ये क्या है, इसकी नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कंटिन्यूएशन में क्या करें, जो एक्सपोर्ट है उसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें और जो इंपोर्ट है उसको कम से कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करती है। हालांकि जो भी गवर्नमेंट आई उसने अलग अलग क्या किए, समिति बनाई, एक ग्रुप बनाया और इन ग्रुप के थ्रू एनालिसिस किया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। तो जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन या कहना चाहिए समिति क्रिएट होती है, ये इन लोगों ने अलग अलग कंडीशन बताते गए
और गवर्नमेंट क्या करती गई, इन सारी चीज़ों को अप्लाई भी करती गई। इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे लेवल में अलग अलग क्या बनाए गए, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको चेंज किए गए। प्लस जो भी हमारे पास पर्टिकुलर सोर्सेस हैं जो बाकी के कंट्री में आसानी से नहीं मिलते हैं, जैसे कि सूती या खादी से रिलेटेड या जूट से रिलेटेड, इस तरह का इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, डेवलप करने की कोशिश की गई, क्योंकि इसका हमको इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। प्लस यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमको इसमें मिला है, जिसका यूटिलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, किसी भी तरह की कंडीशन को सही बनाने में और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो बिज़नेस से रिलेटेड डेवलपमेंट है, उसमें किस तरह से ज़्यादा एरिया को कवर किया जाए, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, किस तरह सर्विस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जिससे कि प्रॉपर जो हम चाहते हैं वो सारा बेनिफिट हमको आसानी से मिल सके। प्लस इसके लिए क्या किया गया, अलग अलग तरह के एक्सपोर्ट हाउसेस बनाए गए या ग्रुप बनाए गए, जो सिर्फ क्या करते हैं, पर्टिकुलर कंट्री में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको इस जो एक्सपोर्ट हाउसेस है वहाँ के थ्रू क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में पर्टिकुलर इस तरह के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जाती है। मीन्स आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केट को कवर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको ये जो एक्सपोर्ट हाउसेस रहते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये रजिस्टर्ड होते हैं और ये मीन्स एफिलेटेड होते हैं, और ये टोटली आपको क्या करते हैं, किसी भी तरह के एक्सपोर्ट को शुरू करने में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वैसे ही कई बैंक का डेवलपमेंट किया गया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप आसानी से इन बैंक के थ्रू कर सकें और कहीं पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। फिर नेक्स्ट है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड भी इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, आप जिस भी तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए आप ग्रीन कार्ड लेके आसानी से इस तरह के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस EPZ एरिया को क्या करना, डेवलप करना, मीन्स कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से आप आसानी से एक्सपोर्ट की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कांडला गुजरात, सांता क्रूज़ मुंबई, फाटा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इन सारे जो एरियाज़ को है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया गया, जिससे कि एक्सपोर्ट की कंडीशन आप आसानी से कर सकें और उनको समझ सकें, कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। और प्लस यहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या क्या सिस्टम होगा, हर एक चीज़ का प्रॉपर डिटेल्ड कंडीशन का एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो लोगों पे हावी ना हो, और जो भी इससे रिलेटेड बेनिफिट है या जो भी इससे रिलेटेड रियायत है या छूट है या आपको टैक्स से रिलीफ है, वो सारी चीज़ें भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ के इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकें और कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें जोड़ा गया है जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसको क्या किया गया है, लिबरलाइज़ किया गया है। मीन्स जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट लाइसेंस पॉलिसी होती थी, अब वो सारी लाइसेंसिंग पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है। आप प्रॉपर एक सिंपल रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी कंटिन्यूशन में एक्सपोर्ट जैसे बिज़नेस को भी आसानी से कर सकते हैं। प्लस इसमें सपोर्ट किया जाता है किसका, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ रहती हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं जिससे कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। प्लस इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, लोन दिया जाता है उसके खर्चे के लिए और विदाउट इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत कम उसमें दिया जाता है, जिससे कि इन सुविधाओं का यूज़ करके आप इंटरनेशनल जो भी मार्केट है उसको आसानी से कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं
उसको रखने के लिए कंडीशन, प्लस उसके प्राइस कंडीशन का एनालिसिस करने के लिए सारे सपोर्ट, क्योंकि अलग अलग कंट्री में इसकी पैकेजिंग और दूसरी कंडीशन में सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होगी और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह उसके लिए मार्केट डेवलप कर पाएंगे, या कंपटीशन फेस करने में क्या दिक्कत आएगी, आप उसको किस तरह से फेस करोगे, प्लस आप कौन सा मेथड चूज़ करते हो, मीन्स किस तरह का फॉरेन ट्रेड है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी सप्लाई का मेथड होगा वो कैसा होगा, और पर्टिकुलर जो वहाँ के एजेंट हैं, यहाँ के एजेंट हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसी होगी, बैंक उसमें कैसे सपोर्ट करेगा, हर एक चीज़ का टोटली क्या किया जाता है इसमें, हर एक चीज़ की इस तरह से फैसिलिटी दी जाती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट कंडीशन से जुड़े। जो एम्बेसडर्स के मेन होते हैं उनको भी इससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सही तरीके से करने, प्लस प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करने, जिससे कि कंटिन्यूएशन में जो भी आपका प्रोडक्ट है दूसरे कंट्री में बिक सके, क्वालिटी वाइज उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हर एक चीज़ होना चाहिए। प्लस इन इंश्योरेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए। इंश्योरेंस की फैसिलिटी के थ्रू आप का जो पैसा, अगर मान लो आपका सामान किसी तरह से डूब गया या कुछ भी हो गया तो भी आपको उसका नुकसान ना उठाना पड़े, या पर्टिकुलर वहीं के गोडाउन में पड़ा है, सामने वाला एजेंट उसे उठाने नहीं आया। तो इस तरह की अलग अलग बहुत सारी कंडीशन होती है जिससे आप आसानी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं और प्रॉपर वे पे उनको क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो इस तरह की कई कंडीशन होती है और इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग कंडीशन अप्लाई करती है जिससे कि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल मिल सके। उसके लिए जो आपको टेक्निकल सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको इंपोर्ट करने में भी गवर्नमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, सपोर्ट करती है, जिससे कि आप इस लाइसेंसिंग का या एक्सपोर्ट से रिलेटेड लाइसेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें और अपना बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और जो भी आप अभी सिर्फ अपनी कंट्री के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी ला सकें। अब नेक्स्ट है आपका क्या क्या हर्डल्स होते हैं, मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मीन्स जब भी हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में सोचते हैं तो उससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम भी अराइज़ होती है, उसको हम किस तरह से फेस करते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है जो प्राइस कंडीशन है वो कैसी रहती है, हाई रहती है। मीन्स जब हम लोकल या अपने कंट्री में करते हैं तो सारी सिचुएशन अलग रहती है, और यही सामान जब हम दूसरी कंट्री तक पहुंचाते हैं तो वहाँ पे सारी कंडीशन टोटली क्या हो जाती, चेंज हो जाती। प्लस यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो व्हीकल या जो भी लंबा समय लगता है उसके कारण भी पर्टिकुलर रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसमें अगर लॉस होता है तो किस तरह से हम उसको कवर करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा होता है क्वालिटी वाइज जो इम्प्रूवमेंट है हमारे प्रोडक्ट का, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेयर करें तो हमारा प्रोडक्ट टोटली क्या लगता है, लो क्वालिटी का लगता है। क्योंकि हम टेक्निकली उन लोगों से बहुत ज़्यादा क्या है, पीछे हैं। फिर उसके बाद है जो आपका इंपोर्ट का क्वांटिटी है, मीन्स उसका लिमिटेशन होता है उसके कारण। प्लस जो आपका इंपोर्ट का कहना चाहिए रेट होता है वो इतना ज़्यादा होता है या उस पर टैक्स इतना चार्ज होता है कि हमको अगर अपना टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के लिए भी किसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उसको ख़रीद के यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। फिर उसके बाद स्थानापन्न वस्तुएं मतलब जैसे कि जो चीज़ें हम निर्यात यानी एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं, जैसे कि जूट से बनी हुई चीज़ें, सूती के कपड़े या खादी के कपड़े और भी दूसरी चीज़ें जो इंडिया की मेन चीज़ें हैं, उसका रिप्लेसमेंट क्या होता है, पहले से दूसरे कंट्री में रहता है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। फिर कंपटीशन कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई लेवल पे होता है कि अगर हम एक भी गलती करते हैं तो उसका असर सीधा हमारे बिज़नेस को क्या कर देता है, बंद कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जूट के लिए ही देख लीजिए,
जूट का अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमसे भी आगे इसमें कंपटीशन में कौन है, बांग्लादेश, क्योंकि वो भी किस में एक्सपर्ट है, जूट की चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट है। वैसे ही सूती के कपड़ों में जिस तरह से हम एक्सपर्ट हैं, वैसे ही जापान और चीन भी। चाय में हम भी आगे हैं, लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो इस तरह से कंपटीशन का कंडीशन, हाई गवर्नमेंट कंट्रोल, ये भी क्या करता है, एक तरह से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके कारण भी हम खुल के इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। फिर जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है, हालांकि इसमें अभी बहुत चेंज किया गया है, फिर भी ये उतना बेनिफिशियल हमको नहीं देती है जितना बेनिफिट हमको चाहिए होता है। प्लस एडवर्टाइजमेंट, यानी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हम बहुत कम लेवल पे करते हैं, वो भी एक इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है। और भी कई इसके प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रमोशन हम कम करते हैं, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्रॉपर जिस रेट में हम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उस रेट में हम प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते हैं। और जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, लेंदी होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको समझने और करने में बहुत ज़्यादा हमको क्या आती है, दिक्कत आती है। तो ये सब इसके क्या हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स को अगर हमने फेस कर लिया तो हम फिर इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को आसानी से कंपटीशन के थ्रू भी हो या जो भी कंडीशन है उसको फेस करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या सजेशंस हैं। सबसे पहला मेन सजेशन तो ये है कि आपको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं करना है, साथ ही उसकी क्वालिटी भी आपको क्या करनी है, मेंटेन रखनी है, जिससे कि कंटिन्यूएशन में आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से देखें तो यहाँ पे गन्ने का जो है खेती बहुत ज़्यादा होता है, उसके थ्रू हमको क्या मिलती है, चीनी मिलती है। और ये चीनी क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, टोटली प्लान्ड होनी चाहिए, कहीं पे कोई मिसकम्युनिकेशन या गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर जिस तरह की क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में मेंटेन होनी चाहिए उसको आपको कवर करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है जो क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लस जो इंडस्ट्रियल है उनको सिर्फ अपने कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहना है, उनको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यूएशन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ये लोग खुद कोशिश नहीं करेंगे, कितना भी गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज करे, कुछ भी करे, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि इस तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपर्स उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना करें। प्लस जो इंडस्ट्रियल है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच भी जो कंडीशन है या प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो इस तरह का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझें और दोनों एक दूसरे का बेनिफिट लेके अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें टोटली कब डिपेंड करती हैं, जब सभी चीज़ें सिस्टमेटिक हों, गवर्नमेंट का भी जो पॉलिसी है वो इस तरह से हो कि इंडस्ट्रियल एरिया के जो मेन लोग हैं वो उनको समझ सकें, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उनको भी ये समझना होगा कि हमको क्या है, अपना बिज़नेस कंटिन्यूशन में आगे प्रमोट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ना है, तो हमको अपना प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन कब होगी, जब हमको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेगी। और ये फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नई टेक्निक्स का नॉलेज, प्लस उसको प्रॉपर यूज़ करने का तरीका आना, जिससे कि हम डिफ़िकल्ट बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। फिर क्वालिटी वाइज जो लो क्वालिटी हम मेंटेन कर रहे हैं उसको भी हम आसानी से क्या कर सकें, कवर कर सकें। फिर क्लोजिंग द स्किल गैप, जो स्किल में गैप आ गया है, मीन्स जो हमारे यहाँ स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है लेकिन प्रॉपर इनका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे गैप को क्या करना, ख़त्म करना, प्लस जो दूरी है उसको दूर करना, और प्रॉपर जो स्किल्ड है उनको कैसे आप यूज़ करें अपने बिज़नेस में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका बेनिफिट
उठा सकें। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के सजेशन के थ्रू आप आसानी से अपना इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट है उसको कंटिन्यूएशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब पहले हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ा कि किस तरह से आप एक्सपोर्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब दूसरा है आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मीन्स आपको क्या करना है, किसको कंट्रोल करना है, इम्पोर्ट को कम करना है। क्योंकि अभी जो इंडिया में कंडीशन है वो टोटली कैसी है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा है। इसको हमको चेंज करना है। हमको क्या करना है, इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने तरीके से काम करना शुरू करें। प्लस जो जो चीज़ें हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उन सारी चीज़ों को हम क्या करें, अपने कंट्री में ही बनाना शुरू करें। और इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होगी जो स्किल्ड हो और इस तरह के काम के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो। तो हमको जो इतना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन सारी चीज़ों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो चीज़ें इंपोर्ट होके आती हैं उसमें मेन चीज़ क्या है कि ये बाहर से आती है, प्लस ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है, प्लस ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू बनाई जाती हैं। तो जब आप खुद का इस तरह का अपने कंट्री में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो आपको भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर उस लेवल पे उस बिज़नेस को शुरू करना होगा, जिससे कि क्या हो, जो इंपोर्ट होके चीज़ें आती हैं उसमें और जो कंट्री में ही खुद वो चीज़ें बन रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस लोगों को नहीं मिले। क्योंकि डिफरेंस मिलने के कारण ही लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट से आई हुई चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं और जो खुद की कंट्री में बनी हुई चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो इन सारी कंडीशन के लिए ज़रूरत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, प्रॉपर इस तरह की 5 ईयर प्लानिंग करना जिससे कि कंटिन्यूएशन में एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो और जो आपका इंपोर्ट हो वो कम से कम हो और उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिले और इस तरह के सब्स्टिट्यूट मिले कि लोग फिर अपनी कंट्री का ही प्रोडक्ट ख़रीदना ज़्यादा पसंद करें, दूसरे कंट्री से आए हुए प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद ना करें। प्लस टैक्स की कंडीशन को भी बढ़ाया जाता है। टैक्स की कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है जिससे कि क्या होता है, लोग इंपोर्ट करने से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनते हैं तो हमको वो दूसरे कंट्री से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक कंडीशन अराइज होती है एम्प्लॉयमेंट की। अगर आप खुद का बिज़नेस यहीं पे शुरू करेंगे, अपने कंट्री में करेंगे, तो अपने ही कंट्री के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल को उनकी इंक्रीज़ करेंगे। इसलिए इंपोर्ट को हमको कम करना है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना है। तो इससे हम क्या हो किस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, आत्मनिर्भर वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। मीन्स हमको हर एक चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और अपना वर्क अपने ही तरीके से करके अपनी कंट्री को आसानी से चला पाएंगे। और जितने ये फॉरेन लोन वगैरह लेते हैं वो भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए कई पॉलिसीज़ कंटिन्यूएशन में बनाई गई हैं जिसको कंटिन्यूएशन में चेंज किया गया है। गवर्नमेंट ने भी कंटिन्यू जो अपनी पॉलिसीज़ है उसमें हर ईयर में कुछ ना कुछ चेंज किया है, हर जो मेथड है उसको चेंज किया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों को इजी वे पे मिले, बिज़नेस का मेथड इतना इजी हो। लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह ख़त्म कर दी जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर से जुड़ें, उनको बहुत ज़्यादा किसी तरह की प्रॉब्लम या हर्डल्स ना आए जिससे कि वो क्या करें कि इन सारी चीज़ों से पीछे हटें। तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे सपोर्ट दिए हैं। प्लस जो भी रॉ मटेरियल या टेक्निक की ज़रूरत होती है दूसरे कंट्री से अगर हम उसे इंपोर्ट भी करते हैं तो उसमें भी टैक्स वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह का बेनिफिट हमको गवर्नमेंट क्या करती है, देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट से भी हमको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जो प्रॉपर ग्रोथ है
और जो भी चेंजेस हैं हम अपने यहाँ, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है और उसका सही यूटिलाइजेशन करें, सही टेक्निक का यूज़ करें, तो हम प्रॉपर वही क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं जो मेन एक इंटरनेशनल मार्केट में आपको क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि रॉ मटेरियल की आपके पास कमी नहीं है, आपके पास कमी किसकी, स्किल की भी कमी नहीं है, ह्यूमन पावर की भी आपके पास में कमी नहीं है। मेन चीज़ है कि आप जो क्वालिटी वाइज हैं उसमें बस आप क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, क्योंकि आप टेक्निकली बाकी लोगों से क्या हैं, पीछे है। उस कंडीशन का मेन रीज़न ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोकल गुड्स या सर्विस है, उसको आप किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के लिए लाते हैं या बनाते हैं, या फिर आप सिर्फ इंपोर्ट आपको बंद करना है तो उसके लिए ऐसा प्रोडक्शन करें कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आप कंपटीशन में दूसरा प्रोडक्ट ला सकें और जिसे हम आसानी से क्या कर सकें, मार्केट में सप्लाई कर सकें और लोग उसको क्या करें, ख़रीदना पसंद करें। रेट वाइज भी दोनों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी कई मार्केट कैप्चर कर चुका है और यहाँ पे के मार्केट में किसी एक मार्केट को कवर करने के लिए अगर उसे रेट कम करना भी पड़े तो वो आसानी से कम करता है, तो रेट का भी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ये सारी चीज़ें को आप किस तरह से फेस करते हैं और फेस करने में गवर्नमेंट कैसे आपको सपोर्ट करती है और किस तरह से फिर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और किस तरह आपका प्रोडक्ट लोगों के बीच में फेमस होता है, टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉलिसी चूज़ करते हैं और उसमें गवर्नमेंट के थ्रू से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलता है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको सामना किसका करना है, इंटरनेशनल मार्केट का सामना करना है। इंटरनेशनल मार्केट को हटा के उसकी जगह क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को लाना है। तो उसका रेट कम करने के लिए या बाकी सारे बेनिफिट उठाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फाइनेंस में रेट कम करेगी और इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा नहीं लेगी, तो ये सारे बेनिफिशियल भी आपको मिलने चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, कंज्यूमर्स गुड्स प्रोडक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको बाहर से परचेस नहीं करना पड़े, और प्रॉपर जो पेमेंट है वो भी कैसा होना, बैलेंस वे पे होना, मीन्स इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो। लाइफ स्टाइल चेंज होगा तभी उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लाइफ स्टाइल ही चेंज नहीं होगी तो उनकी डिमांड में किसी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। अब जो इम्पोर्ट वाली कंडीशन है उसमें भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की कंडीशन है। एडवांटेजेस क्या होता है, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, जो लेबर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक में मींस आपका ग्लोबलाइजेशन में सपोर्ट बढ़ता है, और जो डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। मींस आप अपनी कंट्री में ही सारा प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको बाहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जिसका मेन जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, होता है कि प्रॉपर अगर हम अपने कंट्री में बाहर से ही इंपोर्ट करते रहेंगे, हमारे कंट्री में पहला तो कोई डेवलपमेंट प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा, नई टेक्निक हम समझ नहीं पाएंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, और जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की जीडीपी की कंडीशन है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ों को इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं किसके, अगर हम कंटिन्यूशन में क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमको इसलिए हमको बाहर से इंपोर्ट करना क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट कब कर पाएंगे, जब हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे कि कंट्री में भी सारे प्रोडक्ट देने के बाद, बेचने के बाद आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या कर सको, कवर कर सको, और उसके लिए आपको दूसरे कंट्री की सपोर्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी
ना पड़े। तो इस कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एक्सपोर्ट का आपको प्रमोशन करना है और आपको इंपोर्ट का क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, जिससे कि प्रॉपर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस्ड वे पे हो सके। थैंक यू।